हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वरदत्त आपका मैथ्स का टीचर। आज हम करने जा रहे हैं इकाई 6 यानी कि रेखीय समीकरण। आइए जानते हैं इसमें हम आज क्या क्या चीज़ सीखेंगे। रेखीय समीकरण में रेखीय समीकरण और उनका हल सीखेंगे। ए एक्स प्लस बी इजिकल टू सी एक्स प्लस डी प्रकार के रेखीय समीकरणों का हल करना सीखेंगे। वज्र गुणन विधि द्वारा रेखीय समीकरणों को हल करना सीखेंगे। रेखीय समीकरणों पर आधारित वार्तिक प्रश्न करेंगे। चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि ये रेखिक समीकरण होता क्या है। आपने बीजीय व्यंजक एवं समीकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर ली है। आपने पढ़ा है कि समीकरण व्यंजक के व चर पर वह प्रतिबंध है जिसमें चर के विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्षों के व्यंजकों के मान बराबर होते हैं। समीकरण में प्रयुक्त यदि चर की घात 1 है तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। यहाँ पर हम एक ऐसे रेखीय समीकरण को हल करने की विधि सीखेंगे जिसके दोनों पक्षों में चर तथा ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी हो। इसके अतिरिक्त कुछ रेखीय समीकरण जैसे ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी बराबर के, जहाँ सी एक्स प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0 प्रकार के समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करना सीखेंगे। रेखीय समीकरण, चलिए ज़रा जानते हैं रेखीय समीकरण क्या होता है। तो रेखीय समीकरण की अगर हम बात करें तो जैसे जिसकी घात 1 होती है, यानी कि अगर मैं कहूँ इस टाइप से होते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, यानी कि इसमें हम दोनों तरफ चर पद देखेंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इस समीकरण में अगर हम मुझे x का मान निकालना है तो ये जो चर वाले हैं इनको एक तरफ ले लो, यानी कि इसको इधर ले आओ 5x माइनस 2x और इसको इधर ले आओ 1 माइनस 3। 5 में से 2 गए तो 3x इज इक्वल टू माइनस 2, इस प्रकार से। ठीक है, और रेखीय समीकरणों को पक्षांतर द्वारा हल करना। रेखीय समीकरण को पक्षांतर विधि द्वारा पक्षांतर द्वारा हल करना। तो पक्षांतर कैसा है? पक्षांतर में हम क्या काम करते हैं, जैसे समीकरण दे दी x प्लस 5 बराबर 3। तो अब हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो भी है उसको हटाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ 5 है, 5 को हम कैसे हटा सकते हैं? तो उसमें कहेंगे दोनों ओर 5 घटाने पर, यानी कि x प्लस 5 इधर से 5 घटाया बराबर 3 माइनस 5। तो इससे 5 से घटाया तो इससे तो ये कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यहाँ x बचेगा और 3 में से 5 गए माइनस के 2। इस तरह से हमने x का मान निकाल लिया। इसको बोलते हैं पक्षांतर विधि। ठीक है, चलिए अब हम सीधा करते हैं, प्रश्नों की तरफ चलते हैं और अभ्यास करते हैं 6A। 6A में क्या कहता है? निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो ये दिया है इसमें, चलिए करते हैं इसको। अभ्यास 6A का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में कहता है अपने उत्तर की भी जांच करनी है इसमें। तो 3x माइनस 5 बराबर 4। इसमें हम पक्षांतर विधि का प्रयोग करेंगे। तो पक्षांतर विधि में हमें सिर्फ x का मान निकालना होता है। तो इसमें क्या काम करेंगे, -5 जो हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों और 5 जोड़ने पर, तो 3x माइनस 5, इधर भी हमने 5 ऐड जोड़ दिया
जो काम इधर करते हैं वो बराबर से दूसरी तरफ करते हैं। तो 5 जोड़ने पर ये तो कट गया, बचा 3x बराबर 9। लेकिन हमें तो सिर्फ x बचाना है, तो x बचाने के लिए यहाँ पर हमारा 3 ज़्यादा है। तो स्टेप 2, ये तो हमारा हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में करेंगे, इसमें दोनों ओर 3 से भाग देने पर, दोनों ओर 3 से भाग देने पर, तो 3x बाई 3 9 बाई 3। तो x इजिकल टू हो गया, 3 से 3 कट गया, 3 3 9, x का मान आ गया 3। अब ये कह रहा उत्तर की भी जांच करो, तो उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए 3x माइनस 5 इजिकल टू 4 था, ठीक है। तो x इजिकल टू, जो x की वैल्यू आई है 3 दोनों ओर रखने पर, तो 3 इंटू 3 माइनस 5 बराबर 4। तो हो जाएगा 9 माइनस 5 बराबर 4। तो 4 बराबर 4। तो LHS बराबर RHS। अतः सत्यापित हुआ। अब हम करेंगे इसका दूसरा, सेकंड पार्ट क्या कहता है, 5y प्लस 2 बराबर 3y प्लस 8। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मैं आपको दोनों विधियों से सिखाऊंगा। इसमें क्या करना है, हमें पहले यहाँ से 2 ख़त्म करना है। तो स्टेप 1 में दोनों ओर 2 घटाने पर, तो यह आ जाएगा 5y प्लस 2 माइनस 2, 3y प्लस 8 माइनस 2। तो इससे तो ये कट गया, यहाँ बचा 5y बराबर 3y और प्लस 6। अब हमें सिर्फ यहाँ पर y बचाना है। तो जो ये y वाले होते हैं इसको एक तरफ ले लो, इधर से उधर जाने पर ये माइनस का फ़र्क आ जाता है। तो 5y माइनस 3y बराबर 6। तो ये आ गया 2y बराबर 6। अब यहाँ से 2 हटाना है, तो दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो 2y अपॉन 2 बराबर 6। 2 से 2 काटो तो y का मान आ गया, दोनों तरफ 2 से भाग देना है, तो y का मान 3 आ गया। अब उत्तर की जांच, तो प्रश्न था हमारा 5y प्लस 2 बराबर 3y प्लस 8। तो दोनों ओर y इजिकल टू 3 रखने पर, तो 5 3 प्लस 2 3 3 प्लस 8, 3 पंजे 15 प्लस 2, 3 तिया 9 प्लस 8। तो हम देख रहे हैं इधर 17 आया और इधर भी 17 आया, तो LHS बराबर RHS। अतः सत्यापित हुआ। अगला प्रश्न करते हैं। इसका थर्ड पार्ट, 3x प्लस 12 बराबर 24। तो इसको भी हम पक्षांतर विधि से ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 12 है, इसको ख़त्म करना है, तो दोनों ओर 12 घटाने पर,
तो 3x प्लस 12 माइनस 12, इधर घटाएंगे तो इधर भी घटाना पड़ेगा। इससे ख़त्म हुआ, यानी कि 3x बचा, 24 में गया तो 12 बचा। अब यहाँ 3 है तो दोनों और इसको ख़त्म करना है 3 से भाग देने पर। तो 3x अपॉन 3, 12 अपॉन 3, तो 3 से 3 कटे, 3 चौक 12, यानी कि x का मान जो हमारा 4 आ गया। अब उत्तर की जांच भी करनी है इसमें, तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया 3x प्लस 12 इजिकल टू 24 उतार लिया, x का मान 4 रखने पर, तो 3 4 प्लस 12 बराबर 24, 3 चौक 12 प्लस 12 बराबर 24, 24 बराबर 24, तो LHS बराबर RHS, दोनों तरफ बराबर है, अतः उत्तर सत्यापित हुआ। तो इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न भी हो गया। चौथा देखते हैं, 6y माइनस 9 2y प्लस 15। अब हमें ये 2y ख़त्म करना है, इधर 2y नहीं होना चाहिए। या तो एक काम कर सकते हैं कि दोनों तरफ से 2y माइनस कर लो, दोनों और 2y घटाने पर 6y माइनस 9 माइनस 2y प्लस 15 माइनस 2y, इस 2y से 2y कैंसिल हो गया, तो 6y 6 में 2 गए 4y माइनस 9 बराबर 15। अब ये 9 को ख़त्म करना है तो दोनों और माइनस का तो प्लस करना पड़ेगा, दोनों और 9 जोड़ने पर तभी ख़त्म होगा ये। तो 4y माइनस 9 प्लस 9 बराबर 15 प्लस 9, इससे कटा तो 4y बराबर ये हो जाएगा 24। अब इस 4 को ख़त्म करना है क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों और 4 से भाग देने पर, तो 4y अपॉन 4, 24 अपॉन 4, तो यहाँ आ गया 4 से 4 कटा तो y का मान आ गया 4 6 24, तो y का मान हमारे पास 6 आ गया। अब उत्तर की जांच करेंगे, तो 6y माइनस 9 2y प्लस 15 ये दिया हुआ है। दी गई समीकरण में y इक्वल टू 6 रखने पर 6 और यहाँ 6 आ गया माइनस 9, 2 6 प्लस 15, 6 6 36 माइनस 9, 6 दूनी 12 प्लस 15, 36 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने, 16 में से 9 गए तो 7, अब 27 बचा और इधर भी आ गया 27, तो हम देख रहे हैं दोनों तरफ बराबर है, यानी कि LHS बराबर RHS, अतः सत्यापित हुआ। तो फोर्थ हो गया। इसके बाद करते हैं फिफ्थ, 18 माइनस 5y 3y माइनस 6, अब हमें क्या काम करना है, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पर, तो इसको ख़त्म करना होगा। या तो
इसका एक तरीका और भी है, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, हस्त स्थानांतरण विधि होती है ये। ठीक है, तो इसमें हम दो विधि सीख रहे हैं, एक तो स्थानांतरण और पक्षांतरण। तो ये तुम्हें मैं दूसरे विधि से कराता हूँ। तो इसको ले आओ इधर और इसको ले आओ इधर, चिन्ह बदल जाते हैं। 18 ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3y ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, 5y। तो ये 18 और 6 कितने हो गए, ये हो गए 24 बराबर 8y। या ये कह सकते हैं कि 8y बराबर 24। अब 8 को ख़त्म करना है तो दोनों ओर 8 से भाग देने पर 8y/8 24/8। तो y इजिकल टू हो गया 8 से 8 कट गया, 8 3 24। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे तो 18 माइनस 5y, 3y माइनस 6, तो 18 माइनस 5 3, 3 माइनस 6, 18 माइनस 15 9 माइनस 6। तो LHS बराबर RHS। तो अतः सत्यापित हुआ। तो इस तरह से हमने इसको सत्यापित कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो ये समीकरण दे रखे, इसमें इसको हल करना है। चलिए जी करते हैं। दूसरे का पहला, x/3 माइनस 7 बराबर 4। इसमें हम क्या काम करेंगे, पक्षांतर विधि से करेंगे। पक्षांतर विधि क्या होती है, इसको शिफ्ट कर लेंगे। अगर कोई भी चीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस के साथ इधर से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ बचा x/3, ये 4 इधर जाकर जुड़ जाएगा ये, तो x/3 बराबर 11। अब हम क्या काम करेंगे कि यहाँ 3 है, इसको 3 को ख़त्म करना है, तो दोनों ओर 3 से गुणा करने पर, तो x/3 गुणा 3, 11 गुणा 3, 3 से 3 काटा, तो x बराबर 33। x का मान आ गया 33। इसमें उत्तर की जांच के लिए भी कहा है, तो उत्तर की जांच क्या था, x/3 माइनस 7 बराबर 4। तो x का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, x का मान है 33/3 माइनस 7 बराबर 4। इससे काटो तो 11 माइनस 7 बराबर 4, तो 4 बराबर 4। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः सत्यापित हुआ। इसका दूसरा करते हैं। दूसरा कहता है x/3 प्लस 2x बराबर 14। इसमें हम क्या काम कर सकते हैं कि पहले इसके नीचे 1 मान लो, क्योंकि 1 से भाग करने पर वही आ जाएगा। अब इसका 1 का और 3 का एलसीएम आएगा 3। अब 3 आता है तो हमें दोनों में 3 से ऊपर नीचे जो है हर में 3 बनाना है, यानी कि x/3 प्लस 2x/1 ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लो उसमें।
बराबर 14। तो x/3 ये हो जाएगा 6x/3 बराबर 14। तो 6 और 1 7x/3 आ जाएगा। अब क्या करें, इसके उल्टे से दोनों तरफ गुणा कर लो। दो तरीके हैं, तो दोनों और 3/7, इसका उल्टा क्या होगा, 3/7 से गुणा करने पर 7/3x गुणा 3/7 14 + 3/7 7 दूनी 14 2 तिया 6। तो x का मान 6 आ गया। अब इसके उत्तर की जांच करनी है। तो x/3 है प्लस 2x है इक्वल टू 14। तो x का मान दी गई समीकरण में रखने पर, तो 6/3 2 6 इक्वल टू 14, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 बराबर 14। तो ये हो गया हमारा 14 बराबर 14। तो LHS इक्वल टू RHS अतः सत्यापित हुआ। तो यूँ करके हमारा इसका सेकंड हो गया है। अब हम करते हैं